टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के जाने से सब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ पर द्वारिका में उनके पीछे से जाने पर सब बात कर रहे होते हैं कि अब हम श्री कृष्ण के बिना उनके वियोग में बसंत पंचमी कैसे मनाएंगे। ऐसे में दाऊ आते हैं और कहते हैं कि कान्हा कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी प्रजा उदास रहे, हम बसंत पंचमी का उत्सव अवश्य मनाएंगे। दाऊ यहाँ पर हर किसी को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि चलो हम माता सरस्वती की पूजा अवश्य करेंगे और यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से एक बार फिर से द्वारका में उल्लास पुनः लौटाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाऊ जाकर के द्वारका वासियों को ये घोषणा करते हैं कि आज बसंत पंचमी का दिन है और हम सब मिलकर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और हम बसंत पंचमी सेलिब्रेट भी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाम भी अपनी माँ सरस्वती की पूजा करने की तैयारी कर रहा होगा, जहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में वो और उल्टा सीधा कहते हुए लक्ष्मणा के साथ बातचीत करता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ दूसरी तरफ राधा श्री कृष्ण के वियोग में आंसू बहा रही होंगी और बार बार उनके सामने वही सब दृश्य आ रहे होंगे कि कैसे कृष्ण ने घोषणा कर दी स्वयं की मृत्यु की और खुद को उनसे अलग कर दिया। तभी वहां पर देवी सत्यभामा और देवकी आएंगी और राधा से कहेंगी कि राधा, श्री कृष्ण अब जा चुके हैं तो तुम ऐसे अपना समय और अपना हृदय ऐसे मत दुखी करो, क्योंकि ये तो नियति है। श्री कृष्ण ने जो कुछ किया है सोच समझ कर ही किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा उन दोनों से कहेगी कि नहीं, कृष्ण ने अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी है, ऐसे में मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सत्यभामा राधा के हाथ में पूजा का थाल थमाएंगी और उनसे कहेंगी कि हमें मिलकर के सरस्वती पूजा करनी होगी ताकि श्री कृष्ण की प्रजा में कोई भी विपत्ति या परेशानी ना आए। राधा कहती हैं कि मेरा कृष्ण चला गया है, भला मैं ऐसे कैसे पूजा कर सकती हूँ, मेरे हृदय में ना तो कोई श्रद्धा है ना कोई भाव है, मैं ऐसे में पूजा नहीं कर सकती, यह असंभव है। लेकिन जामवंती और यहाँ पर बाकी सब लोग राधा को फोर्स करते हैं और उनके हाथ में थाली ज़बरदस्ती थमा देते हैं। राधा के सामने बार बार वही दृश्य आते हैं और वो सोचती हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु की घोषणा करते हुए उन्हें खुद से जुदा कर दिया। और ये सब देखकर राधा अपने हाथों से वो थाली पूजा की नहीं संभाल पाती और नीचे गिरा देती हैं और कहती हैं कि मैं पूजा कैसे करूं, कृष्ण ने तो स्वयं से मुझे अलग ही कर दिया है। कृष्ण के विलाप से होकर मुझे स्वयं को ढूंढना है। मैं सबसे पहले अपना अस्तित्व स्वयं को खोजूंगी, क्योंकि कृष्ण को प्यार करते करते मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर मेरा अस्तित्व है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा की ये मनोस्थिति देखकर माता गौरी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं और वो महादेव से कहती हैं कि ये कैसा प्रेम है जिसमें राधा को सिर्फ अश्व ही अश्व मिल रहे हैं। मेरे आराध्य यहाँ पर जो कुछ करते हैं उसके पीछे सदैव कुछ न कुछ छिपा होता है, ऐसा महादेव माता गौरी को तर्क देते हैं। तो तभी आप देखेंगे श्री कृष्ण आते हैं देवकी और सत्यभामा के पास और राधा के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि राधा ने कुछ खाया कि नहीं। लेकिन वो दोनों कहती हैं कि नहीं, राधा तो बस रोए जा रही हैं और वो किसी से मिलना भी नहीं चाहती और वो भोजन भी ग्रहण नहीं कर रही हैं। तभी श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चले जाते हैं जहाँ पर राधा रोते रोते दौड़ कर जा रही होती हैं। गौरी कहेंगी राधा की स्थिति देखकर, क्या ये प्रेम है? जब पुरुष चाहे वो अलग हो जाए। तो महादेव उन्हें अपने और माता गौरी के एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हमने भी तो ये यात्रा कितनी बार तय की है और फाइनली हम दोनों महादेव और गौरी के रूप में आकर के मिले हैं। तो राधा भी वैसे ही उसे आराधना करनी होगी जैसे कि कभी हमने की थी, एक दूसरे को पाने के लिए उसे सिद्ध करना होगा और उस सिद्धि से उन्हें राधा से एक राधा देवी बनना होगा जिससे उसकी मदद कर सकती है उसकी कोई सखी। यहाँ पे माता गौरी कहती हैं लेकिन उनकी सखी आखिर है कौन, उनको एक सखी की आवश्यकता है। तो महादेव मुस्कुराते हैं और माता गौरी समझ जाती हैं कि इस बार राधा की सखी बनकर माता गौरी को ही उनकी मदद के लिए जाना होगा। जैसे ही गौरी जाने के लिए सज्ज हो जाती हैं, महादेव उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि वो जो भी मांगे आप सोच समझ कर दीजिएगा। गौरी कहती हैं कि मुझे पता है राधा कभी कुछ उचित या अनुचित मांग ही नहीं सकती, जो कुछ होगा वो सिर्फ दूसरों के हित के लिए ही मांगेंगी। जैसे ही राधा यहाँ पर हाथ जोड़ करके अपनी
गौरी को याद कर रही होंगी, वहाँ पर गौरी माँ प्रकट हो जाएंगी। राधा उन्हें देखकर बहुत रोएंगी और कहेंगी कि मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रही हूँ, मुझे अपना अस्तित्व ढूंढना है, मैं क्या करूँ, मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। यहाँ पर कहती हैं माता गौरी, आज वसंत पंचमी है और आज 8 पहरों में से किसी एक पहर माता सरस्वती सबकी जिव्या पर बैठती हैं। पार्वती कहती हैं कि देखो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, और वो बताती हैं कि कैसे कैसे माता पार्वती ने भी और बाकी सभी लोगों ने माता सरस्वती के इस खूबसूरत वरदान का लाभ उठाया है। पार्वती यहाँ पर कहानी सुनाती हैं कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई थी और ब्रह्मा जी ने कैसे पूरी सृष्टि को बनाया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया था तब उनमें इस पृथ्वी में और इस सृष्टि में रस नहीं आया था। उन्होंने कहा कि ये मैंने इस सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन ये सृष्टि रचना के विपरीत दिख रही है, ये बिल्कुल भी इसमें रस नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं इस सृष्टि का नाश कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे नष्ट ही कर दूं, क्योंकि मैं रासहीन या फिर रसहीन चीज़ें महसूस नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर नारायण प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी सुंदर है किंतु आप इसे क्यों नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इसे इतने प्रेम से बनाया है, लेकिन इसमें कोई भी रस है ही नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो नारायण यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मदेव से कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप इसमें खूबसूरती डाल सकते हैं और ना ही आप इसमें प्रेम डाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की सहायता लेनी होगी, और आप सहायता के लिए किसी स्त्री से मदद मांगने के लिए क्यों असहज महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में बातें होती हैं, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव मंजूर हो जाते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, माता सरस्वती को बुलाने के लिए, और यहाँ पर वो उनका आवाहन करते हैं, जिसके पश्चात खूबसूरत प्रकृति और खूबसूरत पानी जैसी चीज़ों से उस असंतुष्ट चीज़ को वो खूबसूरत बना देती हैं, और वो पृथ्वी एक बार फिर से ज़िंदा हो उठती है। ब्रह्मा जी को फिर वो पृथ्वी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जिस सृष्टि की उन्होंने रचना की थी, और सरस्वती माता उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। ये कहानी से राधा को थोड़ा मनोबल बढ़ता है और गौरी माँ सजेस्ट करती हैं कि तुम सरस्वती माता की आराधना करो और उनसे मदद मांगो। राधा उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हैं और कहती हैं कि हाँ, एक काम करना, तुम सरस्वती माता की आराधना करो और वही तुम्हें इस पूरी समस्या से बाहर निकालने का हो सकता है रास्ता बताएं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा रानी सोच विचार करने के बाद माता सरस्वती की गहन में बैठ जाती है और उनका आवाहन करने लगती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी मृत्यु की घोषणा करती हूँ। और ये बात सुनकर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। कृष्ण ढूंढते हैं और कहते हैं, राधा तुम कहाँ हो, तुम्हारा प्रिय तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन राधा पूजा अर्चना में इतनी मग्न हो जाती हैं कि वो श्री कृष्ण की बातें नहीं सुनती, और वो माता सरस्वती का आह्वान करती हैं और कृष्ण से पहले अपनी मृत्यु की घोषणा करती हैं। यही दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम नेक्स्ट रिपोर्ट में।